हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में रहने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन 5/9/2022 सेकंड शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस डेट में, वो सारे आपके मैथ्स के कवर होंगे। टोटल 99 सेट हम सोल्व करे हैं। बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाइए, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो 99 सेट्स, ऐसे मतलब कि 90% से ज्यादा आपके वो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। लेटेस्ट ग्रुप डी को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसमें एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। 5/9/2022 शिफ्ट नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1। इसको सोल्व करना है। देखिए, 22 गुना ब्रैकेट में है 63/7 होगा 9, डिवाइड बाय 6, माइनस करली ब्रैकेट है 7 × 5 35 होगा, प्लस 4, और ये आएगा 3 - 5 करेंगे -2/2 -1 होगा। देखो बार माइनस था, और ये क्या आएगा 3 - 2 -2/2 -1। अब देखिए, इसके बटे में 6 जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 पे काटेंगे 11, 11 × 3 = 33, माइनस करली ब्रैकेट है बार। अब 35 और 4 39, और माइनस माइनस प्लस 40 होगा ये। 33 - 40 करेंगे -7 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। एक बंदकार घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 30 है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवस का मूल्य 80 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब ये क्लोज्ड है बिल्कुल ही, तो इसका आपको निकालना पड़ेगा कवर्ड सरफेस एरिया। टोटल कवर्ड सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ट्वाइस ऑफ क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, मतलब एल की वैल्यू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल बी 2.5 का डबल करेंगे 5 आएगा, प्लस बी इंटू एच करेंगे, बी इंटू एच करेंगे दोस्तों। अब देखो ये, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये आएगा, बटे में 100 करोगे, 0.9 की 2 से गुना करोगे तो ये आएगा 1.8, प्लस एच एल। एच एल की गुना करोगे तो यहाँ पे 2.5 इंटू 90/100, मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको भी, सेंटीमीटर को, तो ये आएगा हमारे पास, जीरो से जीरो कैंसिल, और 25 * 225 होता है, और बटे में एक 10 और आएगा पॉइंट का, बटे में 100, मतलब 2.25। अब इनको जोड़ेंगे, 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 तो ये हो गया, प्लस 25 और 8 33, यह कह सकते हैं 80 है ये। 80 में 2.5 जोड़ोगे ये आएगा 5 8 2 10, ये आएगा 1.05। तो 1.05 इसमें ऐड करेंगे 9.05, गुना करना है 2, तो इसका डबल करेंगे 18, और 5 का डबल करेंगे 10, 18.10, मतलब 8.18.1 लिख सकते हैं। और ये होगा टोटल एरिया। अब इस एरिया को, कैनवास का मूल्य क्या है, 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आएगा, ये आएगा हमारा आंसर। इसका पॉइंट बटे में 10 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट से। 181 की 8 से गुना करेंगे, 8 × 8 68, 64 6 कैरी, 8 × 8 6 14, 1448। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 40 दिन में करते हैं, ठीक है। बी और सी
60 दिन में कर सकते हैं इसी काम को। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी, यहाँ लिख लेते हैं, ए से 25% अधिक है, तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, बी की क्या है, 5 है। ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन में कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, अब यहां से टोटल काम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 120। इसकी तीनों की एफिशिएंसी 3 आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की। और यहाँ पे दोस्तों बी और सी की, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 2। अब इसको तोड़ते हैं। देखो, 3 को लिखा जा सकता है 1 प्लस 2। तो ये बी प्लस बी सी की एफिशिएंसी है यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या है, 2 है। और ए की दोस्तों यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, 1 है। और यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये होगा, ए की एफिशिएंसी होगी 4, और इन दोनों की हो जाएगी 8, बी प्लस सी की। ठीक है, बी प्लस सी क्या होगी, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि आप, ये 12 हो जाएगी। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 होगी, ए की 4 होगी, और बी की 5 है। तो सी की कितनी होगी? ए की एफिशिएंसी 4, बी की 5, और सी की आएगी 5, माइनस करेंगे, सी की एफिशिएंसी आएगी 3। अब करते हैं, ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। 30 दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर लेंगे 30 दिन में? अब टोटल काम क्या मानना पड़ेगा आपको इन सभी का? जो जैसे ये 120 था पहले, तो इफिशियंसी 3 आती थी तब। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4 से यहाँ पे भी करेंगे। अब 40 से डिवाइड करोगे, देखो कितना आएगा, 12 आएगा। अब सेटिस्फाई होता है, टोटल काम हो गया फिर 12 चौक 48, 480। अब ए प्लस बी प्लस सी 30 दिन में कर लेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, इतना काम कर लेंगे। बच कितना गया, 12 तिये 36, 360 कर लेंगे, तो बच गया काम 360, माइनस करोगे तो ये होगा 120 बच गया। अब 120 काम करना है। बी अकेले से इस काम को कितने दिन में करेगा? बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 पे डिवाइड करेंगे आएगा 24 पंजा 120। तो बी करेगा जो शेष काम है 24 दिन में। राइट आंसर होगा, बी अकेले शेष कार्य करेगा 24 दिन में, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो पहले बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए कर सकता है 30 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में। ये ए है, ये बी है। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम 120। 4 आएगा, एक दिन में 4 करेगा ये, और ये करेगा एक दिन में 3। अब स्टार्टिंग करनी है बी से। बी आएगा 3 कर देगा काम, फिर दूसरे दिन आएगा ए 4 काम कर देगा। टोटल काम हो गया 7, और टाइम कितना लगा, 2 दिन। 2 दिन में काम हो गया 7। इसके आसपास जाना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 से करेंगे, 17 सत्ता 119, 17 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ भी 17 से करना पड़ेगा। 17 सत्ता 119 काम हो गया, और दिन कितने लगे? 17 दूनी 34 दिन, 119 काम। अब एक काम और बच गया। अब आपको पता है बी आएगा, साइकिल कंप्लीट हो गया, बी आएगा। तो बी करता है 3 काम करता है एक दिन में। तो एक काम कराना है, तो 1/3 दिन लगा लेगा, तो बटे में 3 जाएगा, 1/3 दिन में करेगा, कह सकते हैं एक काम। तो 1/3 एक काम ऐड कर दो, और 1/3 दिन ऐड कर दो, तो ये होगा 34 सही, 1/3 दिन, और काम हो गया 120। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नांकित बार चार्ट दिए गए 6 वर्षों की अवधि में गेहूं के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। देखो, पिछले वर्ष की तुलना में बताना है, तो आपको बताना है कौन सा, जैसे कि यहाँ से वृद्धि है 126 के पीछे कोई भी वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी। तो यहाँ पे जो वृद्धि होगी कितने की, 14 की वृद्धि हुई है 126 के पीछे। और यहाँ पे दोस्तों 10 की वृद्धि हुई है 140 के पीछे।
फिर उससे नेक्स्ट 15 की वृद्धि 150 के पीछे, और फिर नेक्स्ट में, लेकिन आप ऐसा करो, ऑप्शन उठाओ, सीधा वही चेक करते हैं। 2000, 2000 आप सीधा ऑप्शन चेक करो। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सारे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें वही करना है। देखो 2019 में चेक करते हैं, 2019 में कितनी वृद्धि हुई है 2018 से, तो 15 की वृद्धि हुई है 150 के पीछे 2019। अगर 2021 में चेक करते हैं, 21 में 210 से वैल्यू 225 होगी, यहाँ भी 15 की वृद्धि हुई है 210 के पीछे। उसके बाद ऑप्शन दिए हुए 2018 में, 2018 में इंक्रीज हुआ है 10 का 140 के पीछे। और 2020 में देखो, 2020 में इंक्रीज हुआ है कितने का, 35 और 10 45 का इंक्रीज हुआ है 165 के पीछे। तो आप खुद ही देखते ही बता सकते हो, यहाँ पे 15 का 150 के पीछे 15, यहाँ सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, सोल्व करने की जरूरत नहीं आपको। 45 का इंक्रीज हुआ है, जब परसेंटेज में चेंज करोगे आप सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आती है, ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा आएगा, ऊपर की नंबर जो बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे गैप कम होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू जो रेशियो बनेगा किसका, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन 4 2020। क्वेश्चन नंबर 6, चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य है। 24 से भी भाग होनी चाहिए चार अंकों की, छोटी से छोटी, तो छोटे से छोटा ऑप्शन उठाना आपको इनमें से। पहले 1080 है, पहले ऑप्शन में 1080। अब 1080 है दोस्तों, 8 से भाग होना चाहिए, 24 से भाग होने का मतलब 8 से भी होना चाहिए भाग, 3 से भी होना चाहिए, यहाँ पे 10 से तो होता ही है, 4 से भी भाग होना चाहिए, और 56 8 गुना 7 मतलब 7 से ही भाग होना चाहिए। अगर इसको 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 पंजे 35 बचेगा 3, ये 7 से भाग नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद छोटा नंबर ये है, 7 एकम 7 4 बचेगा, 7 6 42 5 बचेगा, ये भी 7 से भाग नहीं होता। 56 से तभी भाग होगा ना, पहले 7 से 7 गुना 8 लिखेंगे, 7 से भाग होगा, 8 से भाग होगा तभी 56 से भाग होगा, जब इन दोनों से भाग होगा। अब 7 एकम 7 5, 7 से तो भाग होता है ये। अब देखिए 8 गुना 3 लिखेंगे, 8 से भाग होगा ये, 8 एकम 8 बचेगा 4, 8 पंजे 40 बचेगा 6, तो ये 8 से भाग नहीं होता, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, 7 -7 की पावर 10 -7 की पावर 5 बराबर है 10, तो के का मान ज्ञात कीजिए। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है, ठीक है, ये गुना में है, तो -7 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 5, तो सीधा लिख सकते हैं इसको 2k प्लस 6, और ये -7 की पावर 12। अब बेस सेम है दोनों जगह, तो पावर इक्वेट करेंगे, 2k प्लस 6 की वैल्यू आएगी 12 के बराबर, तो माइनस होगा उस साइड जाएगा, 2k की वैल्यू 6 के बराबर आएगी, तो k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2 3 6 3 के बराबर, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए धारा की चाल क्या, डब्ल्यू वाटर की है 4, धारा की दिशा में 40 जाएगी, तो ऐड हो जाएगी बी प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 4 है, प्लस 12 किलोमीटर अपोजिट जाना है, विपरीत दिशा में जाना है, तो बी -4 होगा, और टोटल टाइम लगता है 4 घंटे। तो 7 जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, बी की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, तो ऑप्शन उठाओ, यहाँ से ऑप्शन पुट करके देखते हैं। 16 उठाते हैं, 16 4 20, ये आएगा 2, 16 -4 करेंगे 12, 12 बटे 12 1 आएगा, तो 3 बनता है, यहाँ पे 4 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 12 उठाओ, 12 4 16, 16 बटे 40 बटे 16 करेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मतलब 2.5 घंटे। और यहाँ पे 12 उठाएंगे, 12 बटे 8 होगा, काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, अब 2 एलसीएम आएगा, 5 और 3 8 बटे 2, अपने आप में 4 घंटे आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9,
इसको सोल्व करना है। देखो ऊपर क्या आएगा, 3 तो 5/3 प्लस 5/2 गुना में क्या है इसके, 2/3 है। और नीचे है 5 माइनस 4.5 को लिखते हैं 9/2, भाग में है 3/2, गुना कर देंगे 2/3। 2 से 2 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3×3 = 9, 5 माइनस 3 नीचे तो आया 2, 2 से 2 कैंसिल, 5/3 प्लस 5/3 दोस्तों 10/3 क्या होगा, 3 होगा। और नीचे 2 भी है, तो ये आया हमारे पास 10/6। 2 पे काट दो, 5 आएगा, 5/3। तो 3 एकम 3, 2/3, एक सही 2/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10। चार दोस्त अहमद, सुमन, राज और मधु अपनी खुद की कपड़े की दुकान शुरू करते हैं। अहमद 6% और 5% की कार्मिक छूट प्रदान करता है, सुमन 2% और 5% की, और राज 7% और 2% की, तो मधु 5% और 4% की कार्मिक छूट प्रदान करती है। तो इनमें से ग्राहकों को अधिकतम कुल छूट दे रहा है, तो कौन सबसे ज्यादा छूट दे रहा है ये आपको बताना है। देखो इफेक्टिव रेट निकालेंगे, 6 और 5 का निकालते हैं। तो ये होगा 6 प्लस 5 गुना में 6 गुना 5 बटे में 100, साथ में परसेंटेज। ठीक है, ये सारी वैल्यू किसमें, परसेंटेज में। तो यह आएगा 30/10, मतलब यह आया 11 माइनस 30/10, 3/10, 0.3 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आई वैल्यू 10.7। ये वैल्यू 10.7। ये कौन था, अहमद। उसके बाद सुमन छूट देती है। अब ये कुछ भी होगी, 5 और 2 7, दोस्तों ये तो कम बनेगी, सुमन को नहीं उठाएंगे। 7 और 2 9, ये भी माइनस करेंगे, ये भी कम बनेगी, 10 से कम ही बनेगी। 5 और 4 9, और फिर माइनस समथिंग, पांचों का 20/100 करोगे, ये भी कम बनेगी। तो सबसे मैक्सिमम छूट कौन देगा, अहमद देगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। 5, 12.5 और 0.05 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम निकालना आपको। ये है 5/1 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 125/10। 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे 25 आएगा, ये है 25/2। और ये आएगा 5/100, 1/20। अब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 25 आएगा, और नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ। इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, सब में से इनका एचसीएफ आएगा, अगर आप इन सब में से कॉमन लोगे, क्या आएगा, एक ही आएगा। तो 25/1 मतलब 25 एलसीएम आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। अगर एचसीएफ निकालना है तो फिर ऊपर वाले का एचसीएफ लेते और नीचे वाले का एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 12। इसको सोल्व करना है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, 45 डिग्री पुट कर दो, या तो 45 डिग्री या 0 पुट करेंगे। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1। ठीक है, 0 पुट कर दो। देखो 0 पुट करोगे, साइन 0 0 हो जाएगा दोस्तों, ऊपर 0/समथिंग ये 0 आएगा। तो टेन 0 क्या होता है, साइन 0/कोस 0, कोस 0 1, 0/1, ये भी कितना आएगा, 0/1, ये 0 आएगा। और सीकेंड 0, कोस 0/1/कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब 0 सेटिस्फाई हो सकता है। 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, और सारा 0 में कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें ये 0 इंफिनिटी बना देगा। 1/0 करोगे तो 1/sin 0 0, 1/0 ये इंफिनिटी बना देगा। आप इसका मतलब 0 नहीं पुट कर सकते। और कुछ पुट करिए, अगर हम पुट करते हैं 45 डिग्री पे, दोनों वैल्यू सेम देंगे। ठीक है, ये और ये, तो 45 और 0 के अलावा कुछ पुट करके, और 60 डिग्री पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, बटे में 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू उसका स्क्वायर है 3/4 होगा, गुना में होगा सीकेंड 62 प्लस टेन 60 की वैल्यू √3, और गुना में है 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखिए, ये 3√3
बटे में 4 आएगा। और ये आएगा दोस्तों 3/2 माइनस 3/4 करना है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे। 6/4 माइनस 3/4, तो 3/4 आएगा ऊपर। 3/4 ऊपर आएगा तो इसको कर देते हैं 4/3। अभी एलसीएम लेंगे इसका, दो तो एलसीएम आएगा। 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 आएगा। ये आया 1। अब 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आता है √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके, देखो दोस्तों, या तो आपकी ऑप्शन से करो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फाड़ू होनी चाहिए एग्जाम में। 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 28 वर्ष अधिक थी। 12 वर्ष मान लो पुत्र की वैल्यू एक्स थी, तो इसकी होगी एक्स प्लस 12 वर्ष पहले। ठीक है, इसकी मान लो एक्स थी, इसकी क्या है, इससे दोगुने से 28 वर्ष अधिक। और 12 वर्ष बाद कहते हैं अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की दोगुने के बराबर। देखो प्रेजेंट में लेके आएंगे, ये होगा x+12, और प्रेजेंट में लेके आएंगे ये होगा 2x+40। अब से मान लो n वर्ष बाद, तो ये होगा 2x+40 डिवाइड बाई प्लस n। और अब से n वर्ष बाद ये होगा x+12 प्लस n। अब कहता है ये कितनी हो जाती है, दोगुने के बराबर होगी, कितने वर्ष बाद, n की वैल्यू बतानी है, तो दोगुने के बराबर करनी है आपको। तो 2x+40 प्लस n, ये होगा 2x+24 प्लस 2n। तो n की वैल्यू बतानी है, देखो 2x से 2x कैंसिल, n इस साइड आएगा, ये माइनस होगा तो n बचेगा राइट साइड, और ये 24 उस साइड जाएगा, माइनस होगा 16, तो n की वैल्यू क्या होगी अब से 16 वर्ष बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब यूट्यूब पे इधर उधर हवा में पड़े रहते हैं कि ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट फलाना ढिमकाना। आपको कुछ नहीं है, आपको खुद इतनी कैलकुलेशन की स्पीड आपको इतनी रखने की, क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा। चेक करने जाओगे ज्यादा टाइम लग जाता है कई बार आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेसिक, अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑप्शन से भी कर दोगे और आप ऐसे भी कर दोगे। ठीक है, दोनों से एक ही बराबर ही बात पड़ेगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन इस मेथड से आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक समचतुर्भुज है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस 16 और 12 है, डायगोनल की लेंथ, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस। तो आपको एक पता होना चाहिए, डायगोनल का स्क्वायर, ये रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन आता है बार बार, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये होता है 4 टाइम्स साइड के स्क्वायर के बराबर। तो D1 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 256। इसका स्क्वायर 144 होगा, और ये बराबर है 4a के स्क्वायर, 4a स्क्वायर के बराबर। 256 में 144 ऐड करेंगे 400, बराबर है 4a स्क्वायर। 4 से काटेंगे 100 आएगा, तो a स्क्वायर बराबर है 100, तो a की वैल्यू साइड की आएगी 10 आएगी, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वह इसे इतने रुपए में बेचता है, तो उसे लाभ बताओ कितना होगा। देखो, पहले 12% की हानि हो जा रही थी इसको, मतलब 12% की फ्रैक्शन निकालोगे, ये आएगा 4×3 = 12, 4 पे काटेंगे 25, 25 की चीज वो कितने में बेचता था, 22 में बेचता था, और यहाँ पे कितने में बेचता है, 330 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 11×3 = 33, और 11×2 = 22, 2 पे काटूंगा 15 आएगा। 15 की 25 से गुना करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा 15×5 = 75, 7 का 15×2 = 30 और 7 37। अब इसी को इतने में बेचेंगे तो लॉस होगा दोस्तों, लॉस तो अभी भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 367.5, तो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 0.5 ऐड करेंगे तो 368 होगा। 68 और 7 75 होता है, 7.5 का लॉस होगा, मतलब कि कितने के पीछे, 375 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब इस पॉइंट से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से काटेंगे या 25 से काट दो, 25×3 = 75, 25 कम 25 12, 25×5 = 125। 3 पे काटेंगे फिर इसको, 3×5 = 15, 5 से काटूंगा 10 को 2, तो 2% की क्या होगी, हानि होगी अभी भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि हो। देखो, मूल्य हो गया प्राइस, 100 से 152 हो गया, लेकिन करना कितना है खर्चा, 100 था अगर प्राइस तो खर्चा करना है 114, मतलब 114 तक इसको लिमिट करना है। तो अभी खपत में क्या करना है, आपको कितनी कमी करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, आप कहेंगे 52 में से 14 गए, 52 में से 12 गए, 40 बचता है, 2 और घटा दो, 38 की कमी करनी पड़ेगी, कितने के पीछे, 152 के पीछे, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। अब इसको काटते हैं, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ये आएगा 38 का डबल, या 19 दूनी 38, 19 अट्ठा 152, 2 पे काटेंगे 4, 4 पे काटेंगे 25, तो 25% की क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 का 150। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, में त्रिभुज एबीसी में ए बी सी बराबर है 90 डिग्री, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री है, बी ए बराबर है बीसी के, बी ए बराबर है बीसी के, ये लेंथ इसके बराबर है, तो ए और सी क्रमशः होंगे। देखो, जब दो साइड बराबर है तो सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, तो अगर 90 ये हो गया, 90 को दो पार्ट में बांटेंगे तो 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा, तो क्या होगा 45 डिग्री 45 डिग्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 में जूम कर देता हूं थोड़ा सा इसको, इंग्लिश में पढ़ो। द गिवन बार चार्ट shows number of color prints sold by company in the years 2016, 18 और 20, 21 है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कलर्ड prints sold in 2015 is approximately what percent of the number of color prints sold in 2021। 15 में कहता है, जो 15 में सोल्ड हुए कलर प्रिंट 2015 में, देखो 2015 कहाँ पे है, ये रहा 45 है, और ये 2021 का कितने परसेंट है, 21 में 90 है, तो ये इसका कितने परसेंट है, तो 1/2 आएगा, 45 दूनी 90, तो 50% है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करते हुए 24 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। 2 वर्ष में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो एक वर्ष में कोई राशि 5% रेट 20 से 21 होगी, फिर 20 से दूसरे वर्ष 21 होगी, 2 वर्ष में क्या हो जाएगी, 400 से 441 हो जाएगी, और 400 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 4 × 6 = 24, 6 आएगी, 441 यूनिट की वैल्यू गुना कर दोगे 6 से, 6 कम 6, 6 चौका 24, 2 कह रही 6 चौका 24, 2 26, 2646 हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, 4 पेन 3 नोटबुक का मूल्य 150 है, 4 पेन प्लस 3 नोटबुक का मूल्य 150, कहता है 6 पेन 6 पेन 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 से अधिक है, ये बराबर है किसका, 5 नोटबुक का मूल्य। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, आप इसको ऐसे करते हैं 6p या ऐसे करते हैं, इसको प्लस रखते हैं 41 को, तो ये होगा 5n - 6p।
41 के बराबर है। अब हमें सोल्व करना है इसको। आपको बता दें 3 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य है। अब इनको सोल्व कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है पी की वैल्यू। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पहले में से दूसरी माइनस कर देते हैं। तो कुछ 6 चौका 24 पी माइनस के, और ऐड कर देते हैं। सॉरी, क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि माइनस में है। 24 पी और माइनस के 24 पी प्लस के 24 पी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6 ती 18 और 4 पंजा 20, 18 और 20 38। एन की वैल्यू आएगी 15 चिक्का 90, 900, 900 प्लस 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 1064। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू आएगी 1064 डिवाइड बाई 38। काट दो इसको, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95। बचेगा कितना, 95 माइनस करेंगे 11, 19 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114। तो ये होगा, एन की वैल्यू आएगी 28। एन की वैल्यू, नोटबुक की वैल्यू 28, तो यहाँ 28 पुट कर दो। तो ये आएगा 4 पी बराबर है 28, 84 माइनस करेंगे 16, और ये 16 और 50 64। तो पी की वैल्यू आएगी 16। सॉरी, पी की वैल्यू क्या आएगी, 4 पी। 28, 84 से लेकर 150 तक पहुंचने के लिए 16 और 50 66 आएगा दोस्तों। तो 66 बटे में था 4 पी, तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 66 बटे 2 करेंगे तो 33 बटे 2 मतलब 16.5। तो आपको बताना है 3 पेन, 3 पेन की वैल्यू होगी 16 ती 48, और 5 का 3 गुना करेंगे 1.5, 48 1.5 49.5, और 2 नोटबुक का मूल्य 56। ये ऐड करेंगे, ये आएगा 5, 9 और 6 15, एक कैरी 10, 105.5। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22। एक डीलर 600 रुपये प्रत्येक मूल्य पर दो वस्तुएं एक्स और वाई खरीदता है। वह उनमें से प्रत्येक पर समान अंकित मूल्य करता है। वह एक्स को 25% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 216 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि वह वाई को 40% की एकल छूट पर बेचता है तो वाई पर मिलने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, दोनों का सीपी क्या है, दोनों का एक्स और वाई का जो सीपी है, ये मान लो 600 है। मार्क प्राइस मान लो एक्स है। एक्स पे दोस्तों एक छूट दी 25% की, इसका 3/4 में बेचेगा। फिर एक दी 15% की, 3/20 होती है फ्रैक्शन, 17/20 में बेचेगा। ये आ गया, मान लो एक दोनों का मूल्य ये है, पहली आर्टिकल है, मान लो ये क्या हुआ, उसका एसपी हो गया। मार्क प्राइस अगर एक्स था, मार्क प्राइस मान लो एक्स था, तो ये होगा एसपी। तो एसपी ये होगा। अगर इसमें से दोस्तों एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं एक का, तो क्या होगा, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है 216 के बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए, तो एक्स का 3/4 फिर 17/20 बराबर आएगा 216 प्लस 600, 816 के बराबर। काटते हैं इसको, 17 पे काटते हैं, 17 ये क्या, 17 चौके 68, 17 पे कटेगा, 17 चौके 68, कितना बचेगा, 12 80 13, 136 आएगा। और 17 8 136 होता है, 3 पे काटेंगे 16 आएगा। तो यहाँ से 16 6 96, 4 दूनी 8, 16 अट्ठा 128, 1280। तो यहाँ पे एसपी क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, ये हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये एक्स एक्स क्या था, एमपी था, एमपी आ गया, प्रत्येक का एक्स की वैल्यू आ गई 1280। मार्क प्राइस क्या आया, 1280। अब 1280 मार्क प्राइस है दोनों का। अब 1280 पे छूट देता है, 1280 का 46%, 46/100। तो ये होगा एसपी, ये होगा एसपी कौन से का, वाई का। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो, इससे ये कैंसिल, और 2 पे काटूंगा 5 आएगा। लेकिन इसको अगर सोल्व करते हैं हम डायरेक्टली, 10 ऐसे ही रहने दो, 10 ऐसे ही रहने दो। 23 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, 46 को 23 से गुना कर दो पहले। इसका डबल करेंगे दोस्तों, 256 आएगा, 128 का 256 की गुना करेंगे 23 से, बटे में 10 है। 23 छिक्का 23 पंजा 115, 23 छिक्का 138।
13 कैरी, 23 पंजा 115 और 13 128, 12 कैरी, 23 दूनी 46 और 12, 46 और 12 होगा 58, बटे में 10 है 588.8, और इसमें से 588.8 आपको माइनस करना है, तो पहले 588 माइनस कर दो इसमें से डायरेक्ट, फिर 0.8 बाद में माइनस कर देंगे। 10 में से 8 गए 2, 9 में से ये 7 में से 8 नहीं जा सके, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ बच गया 11 में से 5 गए 6, 692 में से 0.8 माइनस करना है, 691 पॉइंट आएगा 2, ये होगा हमारे पास क्या होगा, एसपी हो गया दोस्तों, ये होगा एसपी। और सीपी कितना है, 600 है प्रत्येक का, तो प्रॉफिट कितने का है, आप कहेंगे 91.2 का प्रॉफिट है, कितने के पीछे, 600 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका 10 नीचे आएगा, 6 पे कैंसिल आउट करेंगे आएगा 9 और 10 और 2 12, 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 कम 6 बचेगा 3, 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, 15, 152/10, मतलब कि 15.2 का क्या होगा, कितने परसेंट का होगा प्रॉफिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ 30 30 30 30 30 30 182 ऐसे दी हुई है, उनकी लंबाइयों का माध्य सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, 2 दशमलव स्थान दो, माध्य क्या होता है, मीन निकालना है, सभी को ऐड करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड करिए, 16 और 17 33 और 14, 33 14 47 और 13 60, 60 और 14 74 और 18, आप कहेंगे 74 और 18 होगा 92, मतलब कि 920, लास्ट डिजिट ऐड करेंगे 5 और 2 7 और 6 13 और 8 21 और 2 23, क्या आया 943, बटे में टोटल कितनी है संख्या, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, 943 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 6 कम 6 बचेगा हमारे पास 3, तो फिर 6 पंजा 30 बचेगा 4, 6 सत्ता 42, 157 पॉइंट समथिंग आएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 24 डिग्री है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो दो पूरक कोण है दोस्तों, उनका अंतर क्या है, एक मान लो x है और एक x माइनस 24 है, 24 अंतर इनका, एक x होगा तो एक x माइनस 24, आपको पता है दो पूरक कोण होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सम क्या होता है, x प्लस x माइनस 24 का सम होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 114, तो x की वैल्यू क्या आएगी 57 डिग्री, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो x होगा, बड़ा कोण होगा 57 डिग्री, ऑप्शन थर्ड, और दूसरा होगा 57 माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 25, एक थैली में 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5 इस अनुपात में है, जिनका मूल्य ये है, तो थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर आप सिक्कों की जो वैल्यू है, एक सिक्के की जो वैल्यू है और टोटल सिक्कों से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मूल्य आ जाता है, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 है, तो टोटल मूल्य 7 होगा, 7 यूनिट होगा, 5 रुपए के सिक्के की संख्या 7 है, तो 7 पंजे 35 होगा, प्लस 10 रुपए के 80 होगा, टोटल वैल्यू 80 और 35 115, 10 125, 125 यूनिट की वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है 1250, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 10 आएगी। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, बीच वाले थे 7, तो 7 की वैल्यू क्या आएगी 70 आएगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, if a and b are the root of the equation this, then the value of 1 by a plus 1 by b plus ab, देखो 1 by a plus 1 by b प्लस ए बी, दोस्तों इनका एलसीएम लेते हैं, ए बी आएगा, तो ये होगा ए प्लस बी और प्लस ए बी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट निकाल तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू 3 है, तो ए प्लस बी सम ऑफ रूट होगा, तो -3 माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट होता है -3/1, ए की वैल्यू इसके आगे कोफिशिएंट 1, तो ये आई -3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट रूट होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू है -4/, ए की वैल्यू 1, तो ए बी प्रोडक्ट ऑफ रूट आया -4, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको निकालनी है, ए प्लस बी की वैल्यू -3 बटे में इसकी वैल्यू -4,
प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -4। इसको सोल्व करना है, -3/4 प्लस हो जाएगा, ये 3/4 माइनस माइनस प्लस, ये -4, तो 3 माइनस 4 चौके 16, तो माइनस के 13/4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।